सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व, रजस और तमोगुण व्यय रहित आत्मा को शरीर से बांधते हैं। एक समय की बात है, सिद्धार्थ गौतम कठोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल सिद्धार्थ गिर पड़े। ठीक उसी समय पास से ही एक संगीत शिक्षक और उसके शिष्य जा रहे थे। चलते चलते शिष्य ने गुरु से पूछा कि आचार्य, वीणा के तारों को कितना कसना चाहिए? गुरु का उत्तर था, न इतना ढीला कि संगीत बेसुरा हो जाए, न इतना कसना कि तार टूट जाए। तारों को उतना ही कसो कि उससे मधुर संगीत उत्पन्न हो, यानी न ज्यादा न कम बल्कि सम। अर्ध चेतना की उस अवस्था में सिद्धार्थ ने उस संवाद को सुना और उन्हें अपना रास्ता मिल गया। न ज्यादा न कम बल्कि सम। रसिकों, यह ज्यादा, कम और सम सभी व्यक्तियों में होता है, जिसे शास्त्र गुण कहते हैं। हर व्यक्ति और हर वस्तु में ये गुण विद्यमान होता है, जिसे हम सत्व, रजस और तमस कहते हैं। इन्हीं तीन गुणों के विविध मिश्रण से ही संसार में अनेकता और भिन्नता दिखती है। हर वस्तु और व्यक्ति ये तीन गुणों के मिश्रण से ही बना है। भाभी सा, भाभी सा, भाभी सा, बासा दुर्गा पूजा के लिए बुला रही हैं। जल्दी चलिए, सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। उदा, मैं बासा से पहले भी कह चुकी हूँ कि इस जन्म में मैं तो सिर्फ कृष्ण की ही आराधना करूंगी। भाभी सा, दुर्गा माँ हमारी कुलदेवी है, आपको चलना ही चाहिए। उदा, बासा से मेरी ओर से माफी मांग लेना। मैं स्वयं को कृष्ण को अर्पण कर चुकी हूँ। अब किसी और के आगे समर्पण मेरे लिए संभव ना होगा। आप हट कर रही हैं भाभी सा। ये हट तो अब सावरा भी ना छुड़वा सकेगा। तुम्हें अपनी करनी का फल एक दिन भुगतना ही पड़ेगा भाभी सा। माँ दुर्गा तुम्हें माफ ना करेगी। मीरा, मारवाड़ के मेड़ता जिले में जन्मी मीरा रतन सिंह राठौड़ की बेटी थी। 5 साल की उम्र में एक बारात को देख नन्ही मीरा ने अपनी मां से पूछा था कि मेरा दूल्हा कहां है। और मां ने कृष्ण की मूर्ति को दिखा मीरा से कहा था, यह कृष्ण ही है तेरा दूल्हा। उस दिन से मीरा ने कृष्ण को ही अपने मन में बसाया। मीरा का विवाह हुआ मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के बड़े बेटे भोजराज से। जैसे ही घर के कामों से समय मिलता, मीरा कृष्ण की मूर्ति के आगे गाती और नाचती। न जाने दिन रात कमरे में क्या करती रहती है मीरा। जब देखो तब कमरे के दरवाजे भी बंद। बासा, मुझे तो कहने में भी शर्म आती है। मैंने कई बार बंद दरवाजों के पीछे सुना है। न जाने किससे बातें करती रहती हैं भाभी सा।
मुझे लगता है कोई गोपाल है जिससे भाभी देर रात बंद कमरे में मिलती रहती है। ए छोरियो, तुम अपना मुंह बंद रखना है। और उदो, इससे पहले कि सिर से पानी निकल जाए, तू अपने भाई को सावधान कर। हुकुम, मुगलों के पैर राजपुताना में पसरते ही जा रहे हैं। छोटी छोटी रियासतें आत्मसमर्पण कर रही हैं। पर चित्तौड़ नहीं झुकेगा। यदि अकबर युद्ध चाहता है तो युद्ध ही सही। हुकुम, पर हमारे पास ना तो इतनी बड़ी सेना है और ना ही इतने हथियार, तो फिर हम अकबर से कैसे टक्कर लेंगे? मरने से डरते हो ठाकर? खम्मा गणी हुकुम। क्या बात है उदय, तूने सभी को बाहर जाने को क्यों कहा? भाई, बात ही कुछ ऐसी है, कहने में संकोच हो रहा है। अपने भाई से संकोच? मांग, क्या चाहिए तुझे? मैं कुछ मांगने नहीं, कुछ कहने आई हूँ भाई। तो कह ना। भाई, भाभी किसी से मिलती है। क्या? उदा, तू होश में तो है? मैंने अपने कानों से भाभी को उससे बातें करते सुना है। अगर विश्वास नहीं आता तो किसी रात अपनी आंखों से देख लीजिए, यकीन आ जाएगा। जो ये सच हुआ तो मैं उस कुल्टा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे स्वामी तो तुम ही हो सावरा, यह मीरा सिर्फ तुम्हारी है। मीरा, तू सच कहती थी उदा। कहाँ है तेरा सावरा? मेरा सावरा आपके सामने ही तो है राणा जी। जो मेरी आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको भी दिखाई देगा। तू क्या बोल रही है? होश में तो है तू? कुलच्छनी, बता, कहाँ छुपा कर रखा है तूने उसे? मेरे सावरे को छिपने की क्या जरूरत उदा? वो ये रहा। घर हो या बाहर, अकबर हो या ससुराल वाले, सभी के भीतर वो राजसिक गुण हावी है जो अपनी सत्ता दूसरों पर थोपना चाहते हैं। कोई अपना मत, कोई अपना विचार, कोई अपना धर्म दूसरों पर थोपना चाहता है। और जो बिना सोचे समझे दूसरों की निंदा करे, ईर्ष्या करे, बात बात पर तलवार निकाल ले, हिंसा पर उतारू हो जाए, उनके गुण को तुम क्या कहोगे सूत्रधार? तामसिक गुण? ऐसे गुण को तामसिक गुण कहते हैं नटी। तो फिर सात्विकता क्या है सूत्रधार? सात्विकता एक व्यापक दृष्टि है, यानी यह विचार कि जो मुझ में है वही सब में है, इसलिए सबसे उसी तरह प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। जैसे मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में ऊंच नीच, मेरे तुम्हारे का भेद भुला दिया था। मीरा आम लोगों के बीच हर रोज भजन गाती, और मीरा के भजनों की गूंज दिल्ली दरबार में भी पहुंची। तानसेन, मीराबाई के कृष्ण अनुराग में भीगे भजन सुनने की इच्छा हो रही है। चित्तौड़ जाकर गर्दन कटवानी हो तो ये दुस्साहस कर सकते हैं जहांपना। मीरा के भजन के लिए अकबर ये दुस्साहस करेगा तानसेन। और संगीत के महान रसिक अकबर और महान गायक तानसेन मीरा के भजन सुनने पहुंच ही गए।
जिस कृष्ण प्रेम में आप इतनी डूबी हैं, उस कृष्ण के नाम पर इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कीजिए। फिर ये भेंट आप उसे ही दे जिसके नाम पर आप देना चाह रहे हैं। आली री मेरे नैना बाण पड़े। घणी खम्मा अन्नदाता, पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इतना ही नहीं, अकबर ने अपनी माला भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी रख दी थी। अगर खबर झूठ हुई तो मेरा सर और आपकी तलवार हुकुम। भाई साहब, मुझे लगता है उधर ठीक कहती है। भाभी साहब ना तो आपके प्रति पत्नी होने की जिम्मेदारी निभा रही हैं, ना ही राजपूताना के प्रति। और आपकी डील का नतीजा यह हुआ कि आज मुगल बादशाह हमारे घर तक आ, हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चला गया और हम कुछ नहीं कर सके। तुमने पत्नी का धर्म नहीं निभाया, मैं चुप रहा। तुम्हारे कृष्ण अनुराग को देखकर मैंने महल में मंदिर भी बनवा दिया। आम लोगों में तुम्हारे उठने बैठने, नाचने गाने को भी मैंने अनदेखा किया, पर तुम्हारे कारण एक मुगल एक राजपूत राजकुमारी को छू कर चला गया। अब भी थोड़ी शर्म बाकी हो तो जाकर डूब मरो किसी नदी में और मेरा पीछा छोड़ो। एक बात बताओ सूत्रधार, यदि सब में परमात्मा ही है तो लोगों में इतना फर्क क्यों होता है? कोई बिल्कुल शांत, कोई अशांत, कोई दुनिया में उथल पुथल हो जाए फिर भी निष्क्रिय और उदासीन, और कोई पूरी ही दुनिया पर अपना अधिकार करना चाहता है। ऐसा गुणों के ही कारण होता है नटी। यानी हर व्यक्ति में कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। हाँ, पर हर व्यक्ति में ये तीनों ही गुण होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार अभिव्यक्त होते रहते हैं। पर हर व्यक्ति में एक ऐसा गुण जरूर होता है जो उसके व्यक्तित्व पर हावी होता है। बाकी के दो गुण सुषुप्ति या निष्क्रिय अवस्था में विद्यमान रहते हैं। रुको, मैं तो मीराबाई के बारे में बात कर रही थी। यदि अकबर मंदिर में आ भी गया तो इसमें बेचारी मीराबाई क्या कर सकती थी? पर भोजराज इतना सोच सकता तो ऐसी विवेकहीन हरकत ही क्यों करता? यही तामसिक गुण है। तो फिर मीराबाई का क्या हुआ सूत्रधार? मीरा तो अपने गोपाल के गीत गाते हुए वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्होंने अपने कई बरस वहीं बिताए। उनका कृष्ण प्रेम देखकर लोगों ने उन्हें राधा रानी का पुनर्जन्म कहना भी शुरू कर दिया। इधर भोजराज को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। सुनी हो मैंने हरियावन की आवाज, सुनी हो मैंने हरियावन की आवाज। माले चढ़ी चढ़ी जो मोरी सजनी, माले चढ़ी चढ़ी जो मोरी सजनी, कब आवे महाराज। मीरा, आप? मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। कृष्ण की ये दासी आपको क्या दे सकेगी राणा जी? माफी। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। जैसे ही मुझे एक खबर मिली कि तुम वृंदावन में हो, मैं सीधे चला आया। कृष्ण की मीरा और कहाँ जा सकती थी? मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। अपने कृष्ण को छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जा सकती राणा जी। अब तुम्हें कृष्ण को छोड़ने को कोई नहीं कहेगा। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दे दो। मेरा मान रख लो। और मीरा भोजराज के साथ वापस चित्तौड़ लौट आई। कुछ समय बाद भोजराज की मृत्यु हो गई और फिर मीरा के ससुराल वालों ने मीरा को तंग करना शुरू किया। कभी जहरीला सांप तो कभी जहर, पर मीरा का बाल भी बांका ना हुआ।
सूत्रधार, फिर मीरा ने क्या किया? अपने ससुराल वालों से तंग आकर फिर मीरा ने अपने समय के महान संत गोस्वामी तुलसीदास को पत्र लिखा। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बार ही बार प्रणाम करहूँ अब, हरहूँ शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जीते, सबन उपाधि बढ़ाई। साधु संग अरु भजन करत मही, देत करेस महाई। मेरे मात पिता के सम हूँ, हरि भक्तन सुखदाई। थोड़ी देर सांस ले लो, मैं उत्तर लिख देता हूं। जी बाबा। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँखि जेहि फूटे, बहुतक कहूँ कहाँ लो। जाके प्रिय न राम वैदेही। और तुलसीदास जी ने सगे संबंधियों को छोड़ देने की सलाह दी। तामसिक और राजसिक लोगों की संगत छोड़ देनी चाहिए। कोई भी गुणातीत यही सलाह देगा। गुणातीत यानी ऐसा व्यक्ति जो गुणों से ऊपर उठ गया हो, अंतर मन में घटने वाले तीनों गुणों के प्रभाव से जो अप्रभावी रहता है, वह गुणातीत कहलाता है। गुणातीत अपने आसपास के वातावरण से मुक्त अंतर मन में शांति पूर्वक रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः, तुल्य प्रिया प्रियो धीरः, तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। जो स्वयं में अवस्थित होता है वो सुख दुख में एक समान रहता है। उसके लिए कंकड़, सोना और हीरा सब एक समान है। उसके लिए प्रिय अप्रिय एक समान है। निंदा और प्रशंसा में भी वो एक समान रहता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की सलाह से मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर अपने चाचा के पास मेड़ता चली गई, जहां उनके चाचा ने उनका स्वागत किया। अब वे कृष्ण की आराधना को पूरी तरह स्वतंत्र थी। अब वे भी तुलसीदास जी की तरह गुणातीत हो चुकी थी। यानी वो सर्वारंभ परित्यागी हो गई थी। अच्छा, यानी इच्छाओं से प्रेरित कार्यों में अस्थिरता या एक बेचैनी होती है। कुछ हासिल करने की बेचैनी, कमाने की बेचैनी, संग्रह करने की बेचैनी, धन का संवर्धन करने की बेचैनी, मलिकाना हक जमाने की बेचैनी, इन सबको आरंभ कहते हैं और उसे छोड़ने वाले को सर्वारंभ त्यागी। ये सारे आरंभ जीवन में दुखों का ही संचार करते हैं। ये सारी इच्छाएं अहंकार से प्रेरित होती हैं और गुणातीत अहंकार से मुक्त होकर आत्मा के सुख का अनुभव कर चुका होता है। इसीलिए वो अस्थायी अस्तित्व को छोड़कर स्थायी अस्तित्व के सुख का अनुभव करता है और संसार में एक दिव्य पुरुष की तरह
अपने अहंकार का शमन करके निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, जो मित्र और शत्रु के प्रति समभाव है, वही गुणातीत है जो त्रिगुणों से परे है। क्या है भारतीय दर्शन में वासना? क्या लोकप्रिय होने की चाह भी वासना है? देखिए वासना आसक्ति से अनासक्ति की यात्रा अगले प्रकरण में। यस्य प्रसादात्